श्री राधे राधे जी। आप सबका मित्र दासों का दास, आप सबका अपना दोस्त दास सखा दास दीपक अग्रवाल। अभी मैं कहीं से आया, मेरे मन में एक बात आई। मैं अपनी गाड़ी से उतरा, गाड़ी पार्क कर दी, पार्किंग में लगाई। भाव हैं कभी भी मन में आ सकते हैं और आप ये चीज़ को समझते हैं। अगर मुझे जानते हो, मैं आपको अपने मन के भाव ही शेयर करता हूँ, जो फील करता हूँ भक्ति मार्ग में, जीवन में, और मेरे जो भी व्यवहार विचार हैं मैं आपसे शेयर करता हूँ। दिखावा मुझे आता नहीं और सच्चाई कहने से मैं परहेज करता नहीं। मैं भी गाड़ी में से उतरा, मैं एक चीज़ सोचने लगा। हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। वैसे तो दास का यूट्यूब चैनल है, पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। दास का यूट्यूब चैनल का नाम है श्री हरि का दास दीपक, श्री हरि का दास दीपक। इस पे जाइए, रेड वाला सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल वीडियो को दबाइए ताकि मेरी सारी अपडेट्स मिले। तो आज हमें ये समझना चाहिए कि परमात्मा कहाँ है। इस चीज़ को समझने का एक मेरे पास टॉपिक अभी आया। हम बड़े होते हैं, हमारी बुद्धि विवेक जागता है, हम सोचते हैं कि हमें कुछ बड़ा चाहिए, हमें बढ़िया गाड़ी चाहिए, हमें ब्रांडेड कपड़े चाहिए। चलो कपड़े तो एक नॉर्मल कोई भी ले लेता है, एक बड़ी ब्रांडेड गाड़ी होनी चाहिए, जैसे एज लाइक BMW, मर्सिडीज़, ऑडी, रॉयल्स रॉय, और बढ़िया हमारे पास कोठी होनी चाहिए, बंगला होना चाहिए 1000 गज में, 1000 स्क्वायर फीट में, 5000 स्क्वायर फीट में। सबकी अपनी अपनी कल्पना है जो कि वो सोचते हैं और उसके लिए वो मेहनत भी करते हैं। जबकि वो बड़े से बड़ा 2000 स्क्वायर फीट का बंगला उसके दिमाग में है, उसके जहन में है, लेकिन वो उसे साकार रूप में देखना चाहता है। वो BMW, मर्सिडीज़ उसके जहन में है, लेकिन वो साकार रूप में देखना चाहते हैं कि हम उस मर्सिडीज़ में बैठ रहे हैं, हम उस टॉप क्लास बंगले के अंदर आराम से अपने डबल बेड पे बैठे हैं, AC चला के बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं। ये हमारी सोच में है, चल रहा है, लेकिन साकार रूप में नहीं। इसके लिए हम मेहनत करते हैं। ध्यान दीजिए, हम मेहनत करते हैं और एक दिन वो मेहनत कामयाब होती है, हमें हमारे मन मुताबिक बंगला गाड़ी मिलता है। ये बात को अब इस तरह से समझिए कि प्रभु सदैव हमारी सोच में, जिस तरह आप बंगला गाड़ी के लिए मेहनत करते हैं, आप अपनी मेहनत दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करते हैं ताकि अपनी मेहनत बढ़ाएं, खूब करें, दिन रात एक करके वो पैसा अर्जित करते हैं, जिसके द्वारा धन, उस धन से आप गाड़ी बंगला लेते हैं। उसी तरह प्रभु हमारे अंदर हैं, हमारे अंदर हैं। धन दौलत यहाँ होती है, लेकिन प्रभु हमारे अंदर हैं। और उसके लिए हमें क्या करना है, सिर्फ हरि नाम जाप करना है। और जब हरि नाम जाप करते करते माया रूपी, ध्यान दीजिए, माया रूपी जो दर्पण है, जिस दर्पण में, मन के दर्पण में जो हमारे हरि विराजमान हैं, हमारे श्री, देखो मैंने आपको पहले बताया, आत्मा के बगल वाली सीट परमात्मा की होती है। ध्यान दीजिएगा, आत्मा के बगल वाली सीट परमात्मा की होती है। तो और परमात्मा अंदर साक्षी भाव में होते हैं, मतलब सब कुछ नोट कर रहे होते हैं, कुछ इंटरफेयर नहीं करते। इसलिए कहते हैं ना, तुम सबसे झूठ बोल सकते हो लेकिन अपने आप से नहीं, क्योंकि हम जाते तो हमारा सारा चिट्ठा अंदर रिकॉर्ड हो रहा है कि इस समय दीपक क्या बोल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है। हम इस सच्चाई से कभी मुकर नहीं सकते, इसलिए हमारी एक एक रिकॉर्डिंग हर पल की चलती है। मैंने बोला था ना, 13वें अध्याय का 23वां श्लोक है ये। हमारे इस अंदर परमात्मा बैठे हैं, इसका मैंने बताया था कि परमात्मा का CCTV चालू है, हर समय हर पल वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये मेरे जहन में बात है, तभी मैं उतरते ही गाड़ी से मैंने सोचा ये आपको वीडियो बनाऊं और आप तक एक सच्चाई से अपने भाव से अवगत कराऊं कि हमारे मन में वो जो जिस दर्पण में प्रभु बैठे हुए हैं, आईने में बैठे हुए हैं, उसमें माया रूपी जो धूल जम गई है, उसे हरि नाम से साफ किया जा सकता है। अगर हम हरि नाम जपते जपते, राधा गोविंद सीताराम गुरु मंत्र जपते जपते प्रभु की ओर बढ़ते जाएंगे, तो यकीन मानना वो प्रभु कहीं नहीं है, वो प्रभु अंदर ही है। साकार रूप से हमें दिखेंगे एक दिन आके, और एक दिन हमें अपना बना लेंगे। और एक्चुअली उन्होंने हमें अपना बना रखा है, तभी हमारे अंतःकरण में वो हैं, लेकिन हम उन्हें इन चक्षु से नहीं देख पा रहे, क्योंकि हमारी नज़रों के आगे ये माया रूपी चश्मा चढ़ा हुआ है। ये जानबूझ के मैंने चश्मा लगाया है कि माया रूपी चश्मा हमारी आँखों में, हमारे मन पे चढ़ा हुआ है, जिस कारण हम प्रभु को नहीं देख पा रहे, अंतःकरण में नहीं जाग पा रहे। जब तक हम ये चश्मा, मतलब मन से वो पाप रूपी धूल नहीं हटाएंगे, और पाप का नाश करने का सिर्फ एक ही सहारा है, एक ही मंत्र है, हरि नाम। कलयुग केवल नाम आधारा, हरि नाम ही सबका सहारा। गीता जी साक्षी, श्री कृष्ण ने कहा है, अर्जुन मैं उसके सारे पापों का नाश कर दूंगा जो मेरी शरण में आएगा। ध्यान दीजिए, ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए मोदी जी ने नोटबंदी में कहा था कि तुम अपनी ब्लैक मनी शो करो, हम 40% ले लेंगे, 60% तुम्हें दे देंगे, कोई भी आपसे तहकीकात नहीं होगी। और गोविंद श्री कृष्ण क्या कहते हैं, गीता जी में ऑफर देते हैं, तू मेरी शरणागत हो जा, तेरे सारे पाप ही माफ़ कर दूंगा। अरे इतना बड़ा ऑफर किसने आज तक दिया है? इसलिए गीता को
सबसे श्रेष्ठ बोलता हूँ मैं, और सबसे श्रेष्ठ मैं क्या, सभी मानते हैं। वैसे तो इसे पंचम वेद भी कहा जाता, 5वां वेद। 18 पुराण नहीं पढ़े कोई बात नहीं, वेद नहीं पढ़े कोई बात नहीं, उपनिषद नहीं पढ़े कोई बात नहीं, मैंने कौन से पढ़े हैं? मैं तो संतों को सुनता हूँ। मेरे लिए सबसे बड़े चलते फिरते उपनिषद, वेद, पुराण संत गुरुदेव भगवान है। बस गीता जी मेरी फेवरेट है, जिन्हें पढ़ता हूँ। तो ये बस समझ लो, गीता जी साक्षी हैं कि हे अर्जुन, जो मेरी शरणागत हो जाता है उसके सारे भयंकर से भयंकर पापों को नाश कर देता हूँ। अरे मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, उससे बड़ी कोई छूट मिलेगी? वो बंसी वाला यारों का यार सारे गुनाह माफ़ कर रहा है यार, और क्या चाहिए? ये मैं फील करता हूँ, वो मन के भाव से आपको शेयर कर। तो आप ये समझ लीजिए, कि हमें किस तरह से ये जीवन को कैसे जीना है और हमें किस तरह से प्रभु की ओर बढ़ना है। तो हमें जो जीवन में चाहिए वो हरि नाम से मिल सकता है, वो हमें हरि नाम से मिल सकता है। हरि नाम, तो इसलिए हम जब माया रूपी उस दर्पण को हरि नाम से साफ करेंगे तो यकीन मानिए प्रभु कहीं नहीं है, हमें अंत्यकरणों में फील होंगे और उस समय हम प्रभु की गोद में होंगे। इसका साक्षी शास्त्र है। जो प्रभु के सदैव सुमिरन में होता है, याद रखना, संतों की वाणी है, वो सदा हरि की गोद में रहता है। आज मैं आपसे इतनी मीठे बात कर रहा हूँ ना, ये फील अनुभूति करता हूँ। मैं आपको अपने बारे में पहले बता चुका हूँ, मैं ज़िंदगी में सबसे बड़ा जीरो रहा। मैं सबके अंदर अच्छाई देखता हूँ, अपने अंदर ही दोष देखता हूँ। और यही सच्चाई, हर इंसान अगर अपने दोष देखना शुरू कर देना तो सृष्टि के साथ, सृष्टि नहीं बदल सकते आप, दृष्टि के साथ आपके जीवन का नज़रिया बदल जाएगा, पॉजिटिव हो जाओगे। किसी के दोष मत निकालो, किसी के अवगुण मत देखो, सिर्फ और सिर्फ अपने अवगुणों को सुधारो, अपनी गिरमान में झांको, अपने आप को शुद्ध करने की कोशिश करो। और इस भौतिक जगत से मुक्त चाहते हो, शुद्ध करना चाहते हो, तो हरि शरण में आ जाओ, मेरे गोविंद सीताराम की शरण में आ जाओ। यही एक नाम हमारे अंत्यकरण को शुद्ध कर देगा। वो अंतःकरण शुद्ध होते ही, दास की छोटी सी गाड़ी है खड़ी, वो अंतःकरण शुद्ध होते ही हमें साक्षात श्री हरि का दर्शन होंगे। मैं फील करता हूँ, मैं अनुभूत करता हूँ। मैं क्यों करता हूँ बताता हूँ। मैं कभी ढंग से स्कूल नहीं पढ़ा, आज मेरी 48 एज है, खुल के बताता हूँ। मैं आप में से किसी के अंदर दोष नहीं देखता, अपने अंदर देखता हूँ। मैंने ना स्कूल पढ़ा ढंग से, 6ठी 2 बार, 9th 2 बार, 10th बोर्ड 1 बार किया था, उसके बाद स्कूल छोड़ दिया। मेरे जीवन में जो भी पूर्व जन्म के पाप थे, जिस कारण मैं भोग वासना में फंसा रहा, दुनिया में वहीं भटकता रहा। मैंने कभी हाथ नहीं जोड़े भगवान के, कभी कोई परमात्मा की मैंने कोई आराधना नहीं करी, साधना तो बहुत दूर की बात, उनका नाम नहीं जपा। लेकिन ना जाने 2014 में मेरे गोविंद ने मुझ में क्या देखा, मुझे ब्रज बुलाया और ऐसा अपने प्रेम रस में डुबा लिया कि आज मैं गोविंद का श्री हरि का होकर रह गया। जिसने कभी भगवान को हाथ नहीं जोड़ा, आज उसी के भाव सुनकर आप मुझसे जुड़ते हो। जिसने कभी भगवान के नाम की कोई आरती नहीं गाई, आज भगवान उसके मन में आके अंत्यकरण में भाव उतारते, जिसे सुनकर आप मुझसे जुड़ते। दीपक जी आपसे जुड़ना है, सखा जी आपसे बढ़िया कोई सखा नहीं, आपसे कह के मन के भाव आते। ये आप नहीं बोलते, गोविंद का आशीर्वाद बोलता है कि आप सब मुझ पर विश्वास करते हैं। पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के कोने, तो दुनिया के कोने कोने से इस दास से, सब हरि के दास से सब जुड़े हुए हैं। इसलिए कहता हूँ भगवान कृपा करते हैं और मेरे पे तो अहेतु कृपा हुई है। अहेतु मतलब बिगड़ स्वार्थ के। दुनिया में जो कोई काम होता है ना, स्वार्थ का होता है। दोस्त को दोस्त से कोई स्वार्थ होगा तभी इसके काम आएगा। आज की तारीख में तो रिश्तों में भाई भाई में स्वार्थ हो गया, जबकि भाई भाई रिश्ते दिए गए भगवान ने सुख दुख बांटने के लिए। आज तो भाई बहन प्रॉपर्टी बांट रहे हैं, नहीं मिले तो कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। ये आज कलयुग की सच्चाई है। तो ये बात आप समझ लो, हरि में रम जाओ, हरि मिल जाएंगे। तो जिसने कभी भगवान के आगे हाथ नहीं जोड़ा, आज प्रभु ने आके मुझ पर आ हेतु कृपा करी बिगड़ स्वार्थ के कि जा, मैं तेरा कल्याण चाहता हूँ, मेरा नाम जप, मेरा सुमिरन कर, तेरे को भव सागर पार लगाने आऊँगा, तेरा उद्धार करना चाहता हूँ, तू मेरा नाम जप। ये होती है प्रभु की आ हेतु कृपा, बिगड़ स्वार्थ की, हमारे हित के लिए जो कृपा करते हैं उसे कहते हैं हरि कृपा। एक हरि नाम ही है जो हमें भव सागर पार लगाता है। एक बात याद रखना। दूसरी बात, जिस दिन आपके अंदर संतोष आ जाएगा, जिस दिन आपको लगेगा जो मिले मुझे दिया प्रभु ने, बहुत बेस्ट दिया, इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता, उस दिन याद रखना आपकी ज़िंदगी का नज़रिया बदल जाएगा। ज़िंदगी में अगर संतोष आ गया तो याद रखना आपके अंदर जितनी भी जो वासना है, माया की जो वासना आपके अंदर पनप रही है ना, वो अपने आप ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि आप दुनिया के भोग में फंस के बीमारी से ग्रस्त हैं। मेरे पास कम क्यों, उसके पास ज़्यादा, क्योंकि आप दूसरों की थाली में झांक रहे हैं। दूसरों की थाली में झांकना बंद करो। जो हमें गोविंद ने दिया है उसमें उसका शुक्राना अदा करना सीखो। जो गोविंद ने हमें दिया है उसका शुक्राना अदा करना सीखो। जिस दिन आपको शुक्रिया अदा करना आ गया, उस दिन आपकी मांगने की इच्छा ख़त्म हो जाएगी। और जब मांगने की इच्छा ख़त्म हो जाएगी तो यकीन मानो जो मिला है
उसमें वो आपको खुद औकात से बढ़कर लगेगा कि प्रभु आपने तो मेरी औकात से बढ़कर दिया, मैं तो इस काबिल भी नहीं था, इस लायक भी नहीं था। ये दास का अनुभव है और ये मैं वही फील शेयर करता हूँ जो मैं फील करता हूँ। तो आज जो मन के भाव मैंने आपसे शेयर किया, भगवान को सिर्फ और सिर्फ अंतःकरण में इस तरह से महसूस करो कि प्रभु आप सदैव हो और हैं, और वो अपने प्रेम के अपनी गोद में अपने भक्त को साथ लेके चलते। हर दुख के हर कदम पे कोई रिश्तेदार काम नहीं आएगा, सिर्फ प्रभु काम आएंगे, हरि काम आएंगे, हर कदम के साथ होते हैं। जिस तरह से गाड़ी में बैठकर पथरीले रास्ते से जाओ, गड्ढे वाले रास्ते से जाओ, आप गाड़ी हिलती रहेगी, टायरों में चुपते रहेंगे कंकड़, लेकिन आपको नहीं चुपेंगे, आप गाड़ी में हिलोगे। उसी तरह दुख में अगर आप प्रभु के सुमिरन में, प्रभु हरि नाम रूपी गाड़ी में बैठ जाओगे तो वो हल्के हल्के आपको झूलते आएंगे, लेकिन आपको वो दुख विचलित नहीं करेंगे, आपको वो दुख कष्ट नहीं देंगे, वो आपको दुख किसी प्रकार की पीड़ा नहीं देंगे। दास की बात अच्छा लगे तो दास का यूट्यूब चैनल श्री हरि का दास दीपक, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, रेड वाला बेल आइकन ऑल वीडियो का दबाइए और ये भाव शेयर कीजिए। जग गया हूँ, गोविंद ने जगाया, इसलिए आपको जगाता रहूँगा। जब तक है इस तन में प्राण, हरि गुण गाता रहूँगा और हरि का प्रचार करता रहूँगा। इसलिए संतोष करना सीखो, प्रभु का शुक्राना करना सीखो। अरे मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, हमारे पैदा होने से पहले हमारा डिटेल लिख दिया जाता है, जो लिखवा के लाएंगे वो तो मिलना, फिर प्रभु के दर पे जाके मांगना कैसा, उसका तो शुक्राना करो। गोविंद सबसे बड़ा तूने हमें मानव देह दी, दूसरा सनातन धर्म में जन्म दिया, तीसरा भारत की पावन धरा पे दिया, और सबसे महत्वपूर्ण बात अपना नाम दिया। अरे राधा गोविंद सीताराम, इतना पवित्र नाम मिल गया, जपने का अवसर, भव सागर से पार होने का एक मंत्र मिल गया। और क्या चाहिए बंसी वाले से, और क्या चाहिए उस छोटे से माँ यशोदा के लाल से, अरे और क्या चाहिए। इसलिए थिंक पॉजिटिव, रहो पॉजिटिव, जियो पॉजिटिव। ज़िंदगी झकास, बाकी सब बकवास। पहनो खाओ अच्छा, लेकिन मन लगा के रखो हरि नाम। बात दास की अच्छी लगे तो शेयर करना, मन में भाव आए तभी मैंने हाथ का रिकॉर्ड किए, मैं आपको सेंड करता हूँ। और सदा खुश रहो, आनंदित रहो, मुस्कुराते रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो, गोविंद की मस्ती में, मेरे यार की मस्ती में झकास रहो। जय जय श्री राधे, राधे राधे ब्रजवास करा दे। और मेरी तरह इसी तरह खुश रहो। जो पॉजिटिव रहता है वो हमेशा मेरी तरह बिंदास और मस्त रहता है, और यही सच्चाई है। मेरी एज 48 है, लोग कहते नहीं है, मस्त हूँ, बिंदास हूँ। क्यों? क्योंकि गोविंद मुझे अपनी मस्ती में मस्त रखता है, और जो गोविंद में रम जाता है गोविंद उसका हो जाता है। मैं फील करता हूँ अनुभूति कि मेरा गोविंद, मेरा यार सदा मेरे साथ। ये सच्चाई है, ये खुशी, ये भाव, ये उनके लिए यादें, ये उनके लिए खुश होना, ये एहसास कराता है। ये वाइब्रेशन क्या है? ये मेरा गोविंद मुझे वाइब्रेशन है उसकी बाहों में हो। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। बात अच्छी लगे तो शेयर करना, थिंक पॉजिटिव रखना। व्हाट्सअप पे जुड़ने के लिए 9212382938 9212382938 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। जो भी मेरे व्हाट्सअप ग्रुप वृंदावन परिवार से, हम ग्रुप बोलते हैं, परिवार नहीं, ग्रुप तो लोगों को होता है, ये वृंदावन परिवार है रसिकों का। जो भी जुड़ना चाहता है मेरे व्हाट्सअप नंबर 9212382938 पे राधे कर दे नाम के साथ, चाहे वो महिला हो पुरुष। मैं परिचय लूँगा वॉइस मैसेज में, सही लगेगा तो मैं ज़रूर जोड़ूंगा। मेरे साथ जुड़ के आगे बढ़िए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और सदा खुश रहिए। थिंक पॉजिटिव, रहो पॉजिटिव और जियो पॉजिटिव। मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो। श्री राधे, आप सबका दिन शुभ हो। श्री राधे।